हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 की क्लास 11th और 12th में। और ये जो अड्डा है बच्चों, अड्डा है कामयाबी का। और मैं हूँ आपकी एजुकेटर बच्चों पूजा रावत, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ बच्चों अड्डा 24/7 की क्लास 11th और 12th में। आज देखते हैं बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखें ज़रा। तो बच्चों देखने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। बच्चा पार्टी, मेरा नाम पूजा रावत है। मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है बच्चों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। बच्चा पार्टी मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, और मुझे आप जैसे प्यारे से प्यारे बच्चों को पढ़ाने का 3 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने आप जैसे प्यारे से प्यारे 2000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है। तो बच्चों पार्टी ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो बच्चों फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दो। बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये इस पे भी चर्चा करेंगे, और देखेंगे कि आज क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करेंगे। आज का हमारा जो है सेशन है वो है बच्चों यूटिलिटी पे। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, उसी के साथ हम कार्डिनल यूटिलिटी यानी कि गणनावाचक यूटिलिटी, गणनावाचक उपयोगिता पे भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, चलते हैं कि क्या है यूटिलिटी और कैसे इसका कार्य चलता है। तो बच्चों बात करेंगे, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन। तो बच्चों लेट्स पुट योर थिंकिंग कैप ऑन, और बच्चों अब अपना सेशन करेंगे हम शुरू। सो बच्चों सेशन शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यूटिलिटी। क्या है यूटिलिटी, जिसको हम क्या कहेंगे मैम, यहाँ पे इंग्लिश में यूटिलिटी कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे, उपयोगिता। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे यूटिलिटी, ठीक है बच्चों, और हिंदी में क्या कहेंगे, उपयोगिता। क्या होती है बच्चों उपयोगिता, क्या होती है उपयोगिता की बहुत अच्छी परिभाषा है बच्चों इकोनॉमिक्स में। वो क्या है कि अगर कोई भी वस्तु या सेवा हमें क्या करती है, हमें संतुष्ट कर देती है, हमारी इच्छाओं को, मानवीय इच्छाओं को जो संतुष्ट कर देती है, वो क्या कहलाती है बच्चों, उपयोगिता कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे कहेंगे उपयोगिता क्या है, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। संतुष्टि लाभदायक और हानिदायक दोनों हो सकती है। क्या कह रहा है, ये सिर्फ इतनी सी चीज कह रहा है। उपयोगिता क्या हो गई कि अगर आप कोई भी वस्तु या सेवा का उपयोग कर रहे हैं तो आपको आपकी जो इच्छाएं हैं वो संतुष्ट हो रही हैं, तो क्या कहलाएगी बच्चों, उपयोगिता कहलाएगी। अब ये उपयोगिता हानिकारक भी हो सकती है और लाभदायक भी हो सकती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले बच्चों सिगरेट का। अब बच्चों जो भी व्यक्ति सिगरेट पी रहा है बच्चों, उपयोगी तो है उसके लिए क्योंकि वो उसकी इच्छा को संतुष्ट कर रहा है, पर वो क्या कर रहा है, वो उस मानव के जो स्वास्थ्य है उस पे भी क्या कर रहा है, हानिकारक प्रभाव डाल रहा है। तो बच्चों उपयोगिता होती है, इसमें क्या सही है और क्या गलत है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उपयोगिता हानिकारक भी हो सकती है और बच्चों क्या हो सकती है, लाभदायक भी हो सकती है। लाभदायक कैसे, जैसे आप दूध पीते हो, ठीक है, तो दूध आपकी इच्छा को संतुष्ट करता है, उसी के साथ साथ क्या होता है, वो आपके शरीर को पौष्टिक तत्व भी देता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों उपयोगिता की थोड़ी बहुत विशेषताएं देख लेते हैं। तो बच्चों यह उपयोगिता सापेक्ष होती है। क्या होता है, उपयोगिता सापेक्ष होती है, ये इच्छा पर निर्भर करती है। जितनी तीव्र इच्छा होगी बच्चों, उपयोगिता उतनी अधिक होगी। आगे देखते हैं बच्चों, यह आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है कि बच्चों जितनी ज्यादा क्या होगी, आवश्यकता होगी, इच्छा होगी किसी वस्तु को पाने की, उपयोगिता उतनी ज्यादा होगी। जैसे कभी कभी जब हमें बहुत तेज प्यास लगती है तो हमें पानी पीने की कितनी ज्यादा इच्छा होती है, और बच्चों यही इच्छा जब हमें पानी मिल जाता है तो हमारे लिए पानी की उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चों क्या है कि यह आवश्यकता उपयोगिता की तीव्रता पर निर्भर करती है। आगे देखेंगे बच्चों, उपयोगिता व्यक्ति परक है, यानी कि उपयोगिता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदलती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदलती रहती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले बच्चों, जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और दूसरा व्यक्ति, जैसे दो व्यक्ति ले लेते हैं, ए है और बच्चों बी है। अब ए व्यक्ति है, उसको सिगरेट पीने की आदत है, तो बच्चों ए व्यक्ति सिगरेट पीता है तो ए के लिए सिगरेट क्या होगी, उपयोगी होगी। वहीं बी व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता है तो सिगरेट बी के लिए क्या हो गई, अनुपयोगी हो गई, वो इसको संतुष्ट नहीं कर पाएगी। तो बच्चों यहाँ पे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उपयोगिता क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे हमारे सामने बच्चों बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, तो बच्चों इन सब का उपयोग करके हम अपनी इच्छा को संतुष्ट करते हैं और इसी से हमें क्या मिलती है, उपयोगिता मिलती है। आगे हम देखेंगे बच्चों उपयोगिता के प्रकार के बारे में। तो बच्चों उपयोगिता के प्रकार को देखें तो बच्चों दो तरह के उपयोगिता के प्रकार है। पहला है बच्चों गणनावाचक उपयोगिता, दूसरा है बच्चों क्रमवाचक उपयोगिता।
गणनावाचक उपयोगिता और क्रमवाचक उपयोगिता क्या होती है बच्चों, इनके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे गणनावाचक उपयोगिता को। इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों कार्डिनल यूटिलिटी। क्या कहेंगे? कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है बच्चों। अब बच्चों सबसे पहली बात ही अगर कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात करें या गणनावाचक उपयोगिता की बात करें तो सबसे पहला जो हमारे जहन में आना चाहिए वो है बच्चों कि कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो बच्चों कार्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था मार्शल ने। किसने दिया था? प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। ये जो है प्रोफेसर मार्शल की तस्वीर है बच्चों, आपने बहुत बार अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा प्रोफेसर मार्शल के बारे में। तो बच्चों प्रोफेसर मार्शल ने ये वाला दिया था सिद्धांत। अब बच्चों प्रोफेसर मार्शल ने ये वाला सिद्धांत दिया था, यानी कार्डिनल यूटिलिटी का जो सिद्धांत दिया था, इसमें क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो उपयोगिता होती है, किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम गणना कर सकते हैं, यानी उनकी हम गिनती कर सकते हैं। तभी तो बच्चों इसका नाम गणनावाचक उपयोगिता पड़ा। तो बच्चों यहाँ कहेंगे उपयोगिता मापने और मात्रात्मक इकाई है। उनके अनुसार उपयोगिता क्या थी? उपयोगिता को हम इकाइयों में माप सकते हैं। तो बच्चों उपयोगिता मापनीय और मात्रात्मक इकाई है। उसके बाद में दूसरी विशेषता थी उपयोगिता का गणनावाचक मान, यानी कि उपयोगिता की हम यहाँ पे क्या क्या इकाइयों में क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं और बाद में हम उनकी गणना भी कर सकते हैं। अगला था बच्चों उपयोगिता योगात्मक होती है, यानी कि हम उपयोगिता को क्या करते हैं? जोड़ते जाएंगे, इसीलिए उपयोगिता क्या है? योगात्मक होती है। ठीक है बच्चों। अगला है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कैसे स्थिर होती है? तो बच्चों यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। सिंपली यहाँ पे क्या है बच्चों कि उपयोगिता क्या है? हम किसी वस्तु का ज्यादा से ज्यादा उपभोग करेंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाएंगी। पर बच्चों अगर हम मुद्रा की बात करें तो बच्चों अगर हमें कोई निरंतर मुद्रा देते रहे तो हमारी उपयोगिता उसको लेके क्या है? उसमें कमी नहीं आएगी। तो बच्चों यहाँ पे मुद्रा की जो उपयोगिता है वो क्या होती है? हमेशा स्थिर रहती है। ठीक है बच्चों। तो ये थी गणनावाचक उपयोगिता के बारे में। आगे हम देखेंगे बच्चों गणनावाचक उपयोगिता की माप के बारे में। तो बच्चों उपयोगिता की माप को भी हमने दो भागों में बांटा है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। पहले हम चर्चा करेंगे बच्चों कुल उपयोगिता के बारे में, उसके बाद चर्चा करेंगे बच्चों सीमांत उपयोगिता के बारे में। तो बच्चों बात करते हैं कुल उपयोगिता के बारे में, जिसको हम बच्चों यहाँ पे टोटल यूटिलिटी भी कहेंगे। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे बच्चों? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी क्या कहता है बच्चों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टोटल यूटिलिटी का कि अगर हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो बच्चों जितनी भी इकाइयां हमने उपभोग करी है उनसे मिलने वाली उपयोगिता को हम क्या करते जाएंगे? उनको जोड़ते जाएंगे, और जब हम उनका टोटल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? कुल उपयोगिता आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम कुल उपयोगिता एक व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई एक वस्तु की सभी इकाइयों की कुल संख्या को कुल उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि आप बाजार में गए, ठीक है, और आपको बहुत तेज भूख लगी। अब बच्चों आपको बहुत तेज भूख लगी और आपको बर्गर की दुकान दिखी, ठीक है। अब आपने क्या करा? एक बर्गर मंगा के खा लिया। ठीक है बच्चों। अब इससे आपको क्या मिली? सबसे पहला जो बर्गर खाया उससे आपको मान लेते हैं 20 इकाइयों की क्या मिली? उपयोगिता मिली। कितनी इकाइयों की? 20 इकाइयों की उपयोगिता मिली। दूसरा बर्गर, ठीक है, आपने पहला बर्गर खाया, फिर भी आपको थोड़ी भूख लगी, फिर आपने दूसरा बर्गर खाया। अब बच्चों आपको कितनी उपयोगिता मिली? अब आपको 15 की उपयोगिता मिली। ठीक है, दूसरे बर्गर से 15 की उपयोगिता मिली। फिर भी ठीक है, आपके साथ आपका दोस्त भी था, उसने कहा चलो एक और खा लेते हैं। ठीक है, आपने तीसरा बर्गर भी खाया। इससे आपको कितनी उपयोगिता मिली? मान लो इससे आपको 10 की उपयोगिता मिली। ठीक है, अब आपका पेट पूरी तरह से भर चुका है, फिर भी आपके दोस्त ने कहा चलो एक और बर्गर खा लेते हैं, तो आपने चौथा बर्गर भी खा लिया और इससे आपको कितनी उपयोगिता मिली? 5 उपयोगिता मिली। ठीक है बच्चों, यानी आपने सबसे पहला खाया 20, उसके बाद 15 की उपयोगिता, उसके बाद जो बर्गर खाया उससे 10 की उपयोगिता, और उसके बाद चौथा बर्गर खाया तो 5 की उपयोगिता आपको प्राप्त हुई। अब बच्चों इन सब उपयोगिताओं का टोटल कर ले, यानी कि 20 प्लस 15 प्लस 10
प्लस 5। अगर हम बच्चों इन सब का टोटल कर लेंगे तो जो यहाँ पे टोटल आएगा, जो यहाँ पे कुल आएगा वो क्या हो गया, कुल उपयोगिता हो गया। ठीक है, इनका टोटल कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 50, और ये 50 इकाइयों की क्या प्राप्त हुई है, उपयोगिता प्राप्त हुई है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, आपको क्या हुआ है बच्चों, बर्गर खाने से, 4 बर्गर खाने से कुल कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, तो आप कहोगे मैम 20 इकाइयों की हमें उपयोगिता प्राप्त हुई है, और यही यहाँ पे कहा गया है। देखो बच्चों, इसको निकालते कैसे, TU, U1, U2, U3। ठीक है, यानी कि जो उपभोग के लिए जो वस्तु है उसकी मात्रा 1 से उपयोगिता प्राप्त हुई। ठीक है, दूसरे वस्तु की दूसरी मात्रा से जो उपयोगिता प्राप्त हुई तीसरे से, ऐसे ऐसे जितनी हम वस्तु की जितनी मात्राओं का उपभोग करते जाएंगे उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या हो जाएगी बच्चों, कुल उपयोगिता हो जाएगी। और बच्चों यहाँ पे देख लिया हमने कि कुल उपयोगिता की गणना किस तरह से की जाती है। आगे बच्चों देख लेते हैं एक टेबल की सहायता से कि हम कुल उपयोगिता को कैसे निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इकाइयां दी हुई है, उपयोगिता दी हुई है, और हमें निकालना है बच्चों कुल उपयोगिता। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इकाइयां कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु मान लेते हैं, उस वस्तु की इकाइयां दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है बच्चों, उपयोगिता की देखें तो बच्चों जब हमने उस पहली वस्तु का, कोई भी वस्तु है उसकी पहली इकाई का उपभोग किया तो कितनी उपयोगिता आई है, 10 की। दूसरी वस्तु का उपभोग किया, वस्तु की दूसरी मात्रा का, दूसरी इकाई का, देखो वस्तु वही रखनी है, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं करना, वस्तु हमारी एक समान रहेगी, हमें उनकी इकाइयों में परिवर्तन करना है। जैसे हम आम खा रहे हैं, वस्तु क्या है, आम है। अब आपने एक आम खाया तो वो 1 इकाई हुई, दूसरा आम खाओगे तो दूसरी इकाई होगी, तीसरा आम खाओगे तो तीसरी इकाई होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जब दूसरी इकाई का उपभोग किया तो कितनी उपयोगिता हुई, 6 की उपयोगिता हुई। जब तीसरी इकाई का उपभोग किया तो कितनी इकाई आई, कितने उपयोगिता आई, 3 की उपयोगिता आई। अब जब चौथी इकाई का उपभोग किया तो 2 की उपयोगिता आई, फिर 5वीं इकाई का उपभोग किया तो 0 की उपयोगिता आई, और उसके बाद में जब छठी मात्रा का, छठी इकाई का उपभोग किया तो -2 की उपयोगिता आई। अब बच्चों कैसे करना है, अब कुल उपयोगिता कैसे निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जब हमने पहली इकाई खाई तो बच्चों यहाँ पे उपयोगिता क्या आई, 10 की उपयोगिता आई। ठीक है, अब बच्चों जब हमने 2 इकाइयां खा ली तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से जो कुल आएगा वो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 16 आ गया। यहाँ पे क्या कि अगर हमने 2 इकाइयां, जैसे मान लो 2 आम खाएं और 2 आम खाने से हमें कुल कितनी उपयोगिता मिली, तो हमने पहली और दूसरी दोनों को जोड़ लिया। ठीक है, वैसे ही बच्चों जब हमने तीसरा आम खाया तो हमें तीनों आमों से कुल कितनी उपयोगिता मिली, तो मैम हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16 में 3 जोड़ लो, कितना आया, 19 आ गया। ठीक है, यानी तीसरी इकाई खाती हमारी कुल उपयोगिता कितनी हो गई, यहाँ पे 19 हो गई। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, मैम जब हमने चौथा आम खाया तो हमारी कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, और हम कुल उपयोगिता की बात करेंगे, उपयोगिता हमारी 2 हुई है, कुल उपयोगिता कैसे करेंगे, हम चारों उपयोगिताओं को जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह जब हमने 5वां आम खाया, हमारी उपयोगिता 0 थी, तो हमारी कुल उपयोगिता भी क्या हो जाएगी, 5 को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। उसी तरह जब हमने 6ठा आम खाया तो हमारी कुल उपयोगिता क्या हो गई, माइनस में चली गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे इन सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 19 आ जाएगा। माइनस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बच्चों देखा यहाँ आपने कि किस तरह हमने कुल उपयोगिता की गणना की। जैसे जैसे इकाइयां खाते जाएंगे, उपभोग करते जाएंगे, उससे मिलने वाली उपयोगिता को हम क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे बच्चों सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। मार्जिनल यूटिलिटी इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी, हिंदी में कहेंगे सीमांत उपयोगिता। ठीक है बच्चों, क्या होता है सीमांत उपयोगिता, बहुत ही सरल है बच्चों। यह अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक अतिरिक्त इकाई खाने से जो कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, यहाँ पे क्या कहलाएगी बच्चों, सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। निम्नलिखित सूत्र की सहायता से इसको मापा जा सकता है, MU TU माइनस TU1। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे समझाती हूँ मैं। मान लो बच्चों आपने क्या करे, 4 आम खाए। ठीक है, मान लो यहाँ पे पहला आम खाया। ठीक है, आपको 4 आम खाने,
4 आम खाने, आपने जब पहला आम खाया, ठीक है, आपने पहला आम खाया, उससे आपको कितनी उपयोगिता मिली, यहाँ उपयोगिता लिख देती हूं मैं। या आपने पहला आम खाया, ठीक है, आम, उपयोगिता, कुल उपयोगिता, ठीक है बच्चों, ये उपयोगिता है और कुल उपयोगिता। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जब आपने पहला आम खाया तब आपको कितनी उपयोगिता हुई, 10 की उपयोगिता हुई, तो आपकी कुल उपयोगिता भी कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है बच्चों, अब जब आपने दूसरा आम खाया तो आपकी कुल उपयोगिता कितनी हुई, 6 हो गई। और बच्चों सॉरी, उपयोगिता कितनी आई है, 6 आई है, और कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 16 हो गई। अब जब आपने तीसरा आम खाया तो आपकी उपयोगिता कितनी है बच्चों, 4 हो गई। ठीक है, और कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही आपने क्या करा बच्चों, चौथा आम खाया तो उपयोगिता कितनी हो गई, 2 हो गई, और कुल उपयोगिता यहाँ कितनी हो गई, 22 हो गई। बच्चों एक चीज आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप आम की एक एक इकाई खा रहे हो, आपको मिलने वाली उपयोगिता धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे आपने पहला आम खाया, उपयोगिता कितनी थी, 10 की उपयोगिता आई। फिर आपने दूसरा आम खाया तो उपयोगिता कितनी हुई, 6 हुई। फिर आपने तीसरा आम खाया तो उपयोगिता कितनी हो गई, 4 हो गई। फिर आपने चौथा आम खाया तो उपयोगिता कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब बच्चों कुल उपयोगिता तो मैम हमने इतना समझा था। अब आप कहोगे मैम सीमांत उपयोगिता क्या कहलाता है। सीमांत उपयोगिता सिंपल सी बात कहता है बच्चों कि आप एक अतिरिक्त इकाई खाओगे। ठीक है, जैसे आपने एक आम खाया, आपकी कुल उपयोगिता कितनी थी मैम, 10 थी। ठीक है, कितनी थी, 10 थी। अब बच्चों जैसे ही आपने दूसरा आम खाया, आपकी कुल उपयोगिता कितनी हो गई, बढ़ के 16 हो गई। परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, अरे आपने एक आम खाया तब 10 कुल उपयोगिता थी, जब आपने दूसरा आम खाया तो कितनी उपयोगिता हो गई, 16 हो गई। यानी कितने की बढ़ोतरी हो गई कुल उपयोगिता में, तो हम कहेंगे मैम 6 से हमारी कुल उपयोगिता बढ़ गई। और ये 6 ही क्या है बच्चों, ये 6 ही सीमांत उपयोगिता है। उसी तरह बच्चों जब हमने तीसरा आम खाया, दूसरे आम में कुल उपयोगिता कितनी थी, 16 थी। अब तीसरा आम खाते कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 20 हो गई। यानी कितने में परिवर्तन हुआ, कितने से परिवर्तन हुआ बच्चों, तो हम कहेंगे 4 से परिवर्तन हो गया मैम। और ये 4 ही क्या है, यहाँ पे सीमांत उपयोगिता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि। ठीक है, आप एक एक इकाई का उपभोग बढ़ाते जाओगे, उससे बच्चों कुल उपयोगिता में जो भी वृद्धि, कमी या परिवर्तन आएगा क्या कहलाएगा, सीमांत उपयोगिता कहलाएगा मैम। ठीक है बच्चों, तो सीमांत उपयोगिता, और यहाँ पे कैसे निकाला कि हमने कुल उपयोगिता, पहले वाली कुल उपयोगिता में से दूसरी वाली कुल उपयोगिता को माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे mu बराबर nv इकाई की सीमांत उपयोगिता, tu nv इकाई की कुल उपयोगिता, और tu n-1 इकाइयों की कुल उपयोगिता हो गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने सीमांत उपयोगिता को भी समझ लिया। अब बच्चों इसको और अच्छे से समझते हैं टेबल की सहायता से। तो बच्चों यहाँ देखेंगे हमारे पास कुल उपयोगिता दी हुई है और सीमांत उपयोगिता दी हुई है मैम, और यहाँ पे इकाइयां दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो मैम यहाँ पे हम देखेंगे इकाइयां एक, ठीक है, पहली इकाई खाने पे हमारी जो कुल उपयोगिता, पहली इकाई का उपभोग करने पे मैम हमें कुल उपयोगिता कितनी हुई है, 20 की कुल उपयोगिता हुई है। और मैम यहाँ पे सीमांत उपयोगिता हुई है 12 की। ठीक है मैम, अगले में देखेंगे मैम कि हमारा जो दूसरी इकाई का उपभोग किया तो हमारी उपयोगिता कितनी हो गई, 28 की हो गई। और मैम सीमांत उपयोगिता यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे 20 ही मानो। ठीक है, ये कितनी होगी, 20 होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, जब हमारी पहली इकाई हमने उपभोग की, हमारी कुल उपयोगिता कितनी थी, 20 थी, और सीमांत उपयोगिता भी कितनी थी बच्चों, 20 थी। यानी इससे पहले क्या हुआ हमें नहीं पता, तो इसीलिए यहाँ पे कितना हो गया, सीमांत उपयोगिता भी 20 हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जब हमने दूसरी इकाई का उपभोग किया तो मैम कुल उपयोगिता कितनी हुई, 28 हुई। यानी कि यहाँ पे सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई, यानी दोनों में कितना परिवर्तन हुआ, देखो 28 में से 20 को माइनस करेंगे कितना हुआ, 8 हुआ। तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। ठीक है मैम, आगे देखेंगे मैम कि जब हमने तीसरी इकाई का उपभोग किया तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 34।
तो मैम यहाँ देखेंगे 28 से 34 में कितना आया अंतर, 6 का आया, और 6 ही क्या हो गई, सीमांत उपयोगिता हो गई। ठीक है मैम। फिर हमने क्या करा, हमने फोर्थ में देखा, जब हमने चौथी इकाई का उपभोग किया तो मैम कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 38 हो गई। तो हम कहेंगे यहाँ पे कितने का परिवर्तन हुआ, 4 का परिवर्तन हुआ, और ये 4 ही क्या हो गया मैम, सीमांत उपयोगिता हो गई। ठीक है मैम। वही पांचवा देखेंगे कि मैम यहाँ पे कुल उपयोगिता कितनी है, 40 है, और पिछले वाले से माइनस करेंगे तो कितनी हो गई, यहाँ पे कितना का परिवर्तन आया, 2 का परिवर्तन आया, और ये 2 ही क्या हो गई, सीमांत उपयोगिता हो गई है मैम। आगे देखेंगे मैम, जैसे ही हमने जैसे ही छठी इकाई का उपभोग किया, हमारी जो कुल उपयोगिता है मैम उतनी की उतनी उतनी ही रही, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो हम कहेंगे हमारी जो है सीमांत उपयोगिता भी यहाँ क्या हो गई मैम, 0 हो गई। ठीक है। आगे देखेंगे, जब हमने 7वीं इकाई का उपभोग किया तो हमारी कुल उपयोगिता बढ़ने की जगह क्या हो रही है, गिर रही है। तो कितने की कमी आई है, हम कहेंगे -2 की, और -2 यहाँ पे सीमांत उपयोगिता हो गया। सीमांत उपयोगिता बच्चों सिंपल सा है, 2 कुल उपयोगिताओं के बीच का अंतर क्या बताता है, सीमांत उपयोगिता बताता है। उसके साथ एक चीज और ध्यान रखना कि एक इकाई आपको अधिक क्या करना है, उपभोग करना है। अगर एक इकाई आप अतिरिक्त उपभोग करोगे तो उसमें से हमारी जो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आएगा क्या कहलाएगा, सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। और ये हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है। हमने क्या करा, एक दूसरे से इनको माइनस करते गए, पर बच्चों यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक एक इकाई ही बढ़ रहा है। ठीक है, एक एक इकाई ही बढ़ रहा है। आगे देखेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे बच्चों इससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम कौन सा है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो बच्चों हाशमान सीमांत उपयोगिता का नियम है। क्या है, हाशमान सीमांत उपयोगिता का नियम। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है हमारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बताता है, सिंपल सी चीज बताता है। आप भी अपनी जिंदगी में या फिर आप अपने डे टू डे लाइफ में इसको फॉलो करते हो, आप देखते हो। एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों, जैसे कि आप क्रिकेट खेलने जाते हो या कोई भी गेम खेलने जाते हो बाहर, आपको प्यास लगती है। ठीक है। अब आप घर पे या वहीं पे ग्राउंड में ही आप पानी की बोतल ले जाते हो। ठीक है, आपको प्यास लगती है तो आप जल्दी जल्दी पानी पी लेते हो। ठीक है। अब बच्चों आप कितना पानी पियोगे, 1 बोतल। ठीक है। फिर भी अगर आपकी प्यास नहीं बुझी तो आप दूसरी बोतल लोगे, उसमें से कितना पानी पियोगे, आधी बोतल। चलो मान लेते हैं आपने पूरी बोतल पी ली, पर बच्चों तीसरी बोतल, क्या आप तीसरी बोतल पीने के लिए काबिल होते हो, तो हम कहेंगे नहीं मैम। चलो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जब आपको बहुत तेज भूख लगती है, ठीक है, आप घर पे रहते हो, मम्मी से कहते हो खाना दे दो। ठीक है बच्चों, जब आप पहली रोटी खाओगे तब आपकी भूख बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हाँ मैम, हमें पता है, हम पहली रोटी बहुत चाव से खाते हैं क्योंकि हमें भूख बहुत तेज लगती है। जब आप दूसरी रोटी खाओगे बच्चों, उस समय क्या होगा, थोड़ी आपकी भूख कम हो जाएगी। होती है, हाँ मैम होती है, क्योंकि हमारा पेट थोड़ा बहुत भर चुका होता है। ठीक है, फिर आप जब तीसरी रोटी खाते हो तब आपका पेट ऑलमोस्ट भर चुका होता है और फिर भी आप खा लेते हो। पर बच्चों तीसरी रोटी के बाद जब आपका पेट पूरा भर जाता है, उसके बाद आपको खाने का मन नहीं होता। क्यों? कहने का अर्थ है कि वस्तु की अगर आप अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाओगे तो बच्चों उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है उसमें कमी आती जाएगी। और बच्चों इसमें कमी इतनी आ जाएगी कि ये शून्य होकर ऋणात्मक भी हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिया था, रोटी का एग्जाम्पल लिया था। 3 रोटी के बाद आपका पेट भर गया था, अगर बच्चों आप चौथी या 5वीं रोटी खाओगे तो आपको उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगी, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो गई। बस इतनी सिंपल सी चीज है। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा इकाइयां उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सिंपल सी बात है, यानी हम किसी वस्तु की निरंतर कोई इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है क्या पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। अभी इसकी कोल्ड ड्रिंक पीने की बहुत इच्छा कर रही है, पर जैसे ही इसने एक जो है बॉटल कोल्ड ड्रिंक पी, अभी इसका पेट क्या हुआ, आधा भर गया यहाँ तक। ठीक है, फिर भी इसने दूसरी कोल्ड ड्रिंक पी। ठीक है, पर बच्चों यहाँ पे जो उपयोगिता मिली होगी ना, उससे कम ही उपयोगिता इसको यहाँ पे मिली होगी। ठीक है, इसने दूसरी भी बोतल पी ली, अब तीसरी बोतल पीने तक क्या हो गया, 2 बोतल पी के इसका पेट लगभग पूरा भर गया। अब तीसरी बोतल भी अगर ये पिएगा तो इसको क्या होगा, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सीमांत उपयोगिता है वो और भी कम हो जाएगी।
क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का लगातार उपयोग करने से, उपभोग करने से उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में क्या आएगी, निरंतर गिरावट आती जाएगी, और यही ये चीज कही गई है। ठीक है बच्चों, अब इसको टेबल की सहायता से समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों इसके लिए टेबल। तो बच्चों इकाइयां दी हुई है, कुल उपयोगिता दी हुई है और सीमांत उपयोगिता दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो इकाइयां दी हुई है, जैसे मान लो यहाँ पे कोको कोला की बोतल ही हम लोग पी रहे हैं। ठीक है, 500 लीटर की जो आती है वही पी रहे हैं। ठीक है मैम, 500 जो हमारी 500 मिलीलीटर की, 500 मिलीलीटर की। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एक बोतल पी, तो यहाँ पे कुल उपयोगिता कितनी आई, 20 की आई। ठीक है, और सीमांत उपयोगिता भी कितनी होगी, 20 की हो गई। अब जब दूसरी बोतल पी, ठीक है, अब देखो बच्चों, या तो कोई भी वस्तु का उपभोग करोगे ना, तो उसकी जो इकाइयां हैं वो एक समान होनी चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी पहले हमने क्या करा, पहले हमने 1 लीटर पानी पी लिया, फिर हम 100 ग्राम पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं करना है, हमें जो मेजरमेंट की जो इकाइयां हैं वो बराबर रखनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मान लो कि उसने 1 लीटर बोतल ली है, उसने पहली बोतल पी कोको कोला की, तो उसकी कुल उपयोगिता कितनी है, 20 की है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता भी कितनी हो गई, 20 की हो गई। दूसरी बोतल पी, ठीक है, दूसरी बोतल भी 1 लीटर की है, कुल उपयोगिता में गिरावट हो गई, कितनी हो गई, 80 हो गई। सॉरी, कुल उपयोगिता बढ़ के कितनी हो गई, 80 हो गई। सॉरी, कुल उपयोगिता बढ़ के 28 हो गई, और सीमांत उपयोगिता कितनी बढ़ी, तो मैम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे 8 आ गया। अब बच्चों तीसरी बोतल भी 1 लीटर की है। ठीक है, कुल उपयोगिता बढ़ के कितनी होगी, 33 हो गई। कितने परिवर्तन आया, 5 का परिवर्तन आया, और ये 5 क्या हो गया, सीमांत उपयोगिता हो गया। ठीक है, अब मैम जैसे ही उसने चौथी बोतल पी, तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता कितनी, कुल उपयोगिता कितनी बढ़ रही है, तो मैम यहाँ पे सिर्फ कितनी बढ़ रही है, 3 से बढ़ रही है। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता भी कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब बच्चों 5वीं बोतल पीते ही कुल उपयोगिता क्या हुई, एक समान हो गई, यानी कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो सीमांत उपयोगिता भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब बच्चों जैसे ही उसने छठी बोतल पी, अब उसको क्या हो गई, उल्टी हो गई, तो यहाँ पे कुल उपयोगिता क्या हो गई, माइनस में चली गई, और सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, -2 हो गई है। बच्चों एक चीज ध्यान दी कि जैसे जैसे क्या कर रहा है, वो इकाइयां बढ़ा रहा है, सीमांत उपयोगिता क्या हो रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है। कहाँ पर चला गया, एक पॉइंट पे 0 पे चला गया, इसके बाद में क्या चला गया, माइनस में चला गया। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट है, क्या होता है कि आप कभी भी किसी वस्तु की इकाइयों को लगातार उपभोग कर रहे हो, तो क्या होगा, उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होगी बच्चों, गिरती जाएगी। जैसे 20 हो गई, 8 हो गई, 5 हो गई, 3 हो गई, 0 हो गई, -2 हो गई है। ठीक है बच्चों, अब इसका डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो बच्चों कुल उपयोगिता बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, 20 हो गई, 28 हो गई, 33, 36 और 34 हो गई। कुल उपयोगिता मैम लगातार बढ़ रही है। तो हमने भी कुल उपयोगिता का हमारा वक्र क्या हो गया, यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है इस पॉइंट तक। कहाँ तक, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है मैम, गिर रहा है। यानी कि यहाँ पे देखो 36 तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 36 के बाद क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से मान लो ये 36 है, उसके बाद में क्या हो रहा है, कुल उपयोगिता का हमारा वक्र क्या हो रहा है मैम, यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे मैम, सीमांत उपयोगिता भी देख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता का मैम हमें पता है कि लगातार क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। 20 हुआ, 8 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, 0 हो गया। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे जहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम है, देखो कुल उपयोगिता ज्यादा है, वहां पे सीमांत उपयोगिता क्या है बच्चों, 0 है। तो बच्चों यहाँ पे जहाँ पे कुल उपयोगिता क्या हो रही है, 36 हो रही है, सीमांत उपयोगिता यहाँ पे क्या हो रही है मैम, 0 हो रही है। क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद में कुल उपयोगिता कहाँ चली गई, ऋणात्मक चली गई। कहाँ चली गई, ऋणात्मक चली गई, और कुल उपयोगिता क्या हुई मैम, नीचे गिरना शुरू हो गई है। ठीक है, और इससे पहले क्या थी, सीमांत उपयोगिता धनात्मक में थी। यानी जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम पे होती है, यहाँ पे सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है,
और जब जब क्या होगा, सीमांत उपयोगिता माइनस में चली जाती है तो कुल उपयोगिता भी गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने समझा कि कैसे हाशमान सीमांत उपयोगिता का नियम हमें क्या बताता है, और इसको हमने टेबल से और बच्चों यहाँ डायग्राम की सहायता से समझ लिया, और आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी तक किसी भी बच्चे ने टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको मिलेंगी सारी अपकमिंग सेशन की जानकारी। उसके अलावा टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे नोट्स, और बच्चों आपकी सुविधा के लिए अड्डा 24/7 लेके आया है एक व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे जुड़ के आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। टेलीग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप तीनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाइए और हमसे जुड़ जाइए। और अभी तक किसी भी बच्चे ने अड्डा 24/7 का जो हमारे क्लास 11-12 का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन से ही बच्चों आपको अपकमिंग सेशन के नोटिफिकेशन मिलेंगे। उसी के साथ बच्चों सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बच्चों आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।